मैं मानता हूँ कि देश के 80% लोग पीड़ित हैं, हकों के लिए लड़ रहे हैं। कोई घर में लड़ रहा है, कोई बाहर लड़ रहा है, कोई रोड पे आके आवाज़ उठा रहा है, कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। सबकी बात वो करते हैं। भारत की राजनीति पे सबसे बड़ा असर इस सदी में इस यात्रा का पड़ेगा। अगर कोई परिवार अपने बेटे को पढ़ा लिखा दे और रोजगार से बेरोजगारी होकर नशे की ओर दौड़े तो उस परिवार की आवाज़ है वो, उस माता पिता की आवाज़ है वो। तो वो राहुल जी उठा रहे हैं। किसान जो डबल इनकम की आस में मोदी जी पे जिन्होंने भरोसा किया और इतनी अत्यधिक ताकत से उनको मदद कर दी, बड़ा समर्थन दे दिया, आज उसकी इनकम जो थी घट गई, लागत जो थी बढ़ गई। तो वो किसान की आवाज़ राहुल जी उठा रहे हैं। राहुल जी उन महिलाओं की बात कर रहे हैं जिनके साथ अन्याय होता है, जिनके साथ अभद्रता हो, सबकी आवाज़ एक योद्धा के रूप में वो उठा रहे हैं। मैं मानता हूँ जो 5 न्याय की बात हो रही है, वो 5 न्याय आज देश की नीड है और राहुल जी उनका सबका एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इस यात्रा के माध्यम से सामने आए। सबसे बड़ी बात है जो बार बार ये आती है, हर आदमी को काम मिले और काम का पूरा दाम मिले। जो संपत्ति 80% है वो 20% के पास है, वो संपत्ति 80% लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो नेचुरल है कि सबको काम मिलेगा। और जो एक ये सेंट्रलाइज हो गया है पूरा सिस्टम आर्थिक, वो देश को एक दिन कोलैप्स कर देगा, देश में क्रांति ला देगा। तो नेचुरल है, स्वाभाविक है। अर्थव्यवस्था के पार्ट पे नरेंद्र मोदी 0/100। तो मैं मानता हूँ कि अल्टीमेटली हिस्टोरिकल तो ये कि जिन कांग्रेस के योद्धाओं ने देश की आज़ादी के लिए यात्राएं की, अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, वैसे ही लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए ये यात्रा है। और जब ये यात्रा मैं समझता हूँ कि आधुनिक गांधी कर रहा है। तो एक किसान परिवार का बेटा कांग्रेस में, एक लड़का कांग्रेस में, मिडिल क्लास किसान परिवार का प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी बन सकता है, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी बन सकता है, विधायक भी बन सकता है, जनरल सेक्रेटरी भी यहाँ देश में बन सकता है, वो कांग्रेस में हो सकता है। इससे ज़्यादा हिस्टोरिकल या यादगार मेरे लिए कुछ नहीं होता। किसान का बेटा सब कुछ, पार्टी का स्टेज उसको देश में सबसे पहचान बना सकता है। यही एक यादगार बात मुझे लगती है।